आखिरकार वो हैवान पुलिस के हाथ चढ़ चुका है। अंबिकापुर में दरिंदगी की वारदात को अंजाम देने वाला वो दरिंदा जिसने हैवानियत की हदों को पार कर दिया था, वो पुलिस गिरफ्त में आ चुका है। जिसकी तलाश में अंबिकापुर पुलिस न जाने कितनी जगहों पर खाक छानती रही, उसकी तलाश करती रही, जगह जगह छापेमार कार्रवाई की जाती रही, आसमान से लेकर सड़क तक उसकी तलाश होती रही। वो दरिंदा अब पुलिस गिरफ्त में है जिसने अपनी ही प्रेमिका को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था, दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन पूछताछ में खुलासा चौंकाने वाला हुआ है, क्योंकि इस हत्याकांड के पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ शक निकलकर सामने आई है। ये रिपोर्ट देख लीजिए। अंबिकापुर में निर्भया कांड की पूरी कहानी, क्रूरता और दरिंदगी की पूरी दास्तान, कैसे पुलिस के हत्थे चढ़ा वो हैवान दरिंदा, क्रूरता, मर्डर और शिकंजे में शैतान। तारीख 3 अप्रैल, जगह अंबिकापुर छत्तीसगढ़, वारदात मर्डर। महामाया की नगरी अंबिकापुर। सुबह होते ही मंदिर में घंटियों की आवाज आने लगी थी। रिंग रोड के आसपास रहने वाले लोग मंदिर पहुंचने लगे थे। लोग दर्शन कर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में कुछ ऐसा दिखाई देता है कि उनके होश उड़ जाते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मां महामाया के प्रवेश द्वार के सामने ही हैवानियत का खेल खेला गया था। सड़क के किनारे एक मटन शॉप के अंदर अधेड़ महिला की लाश पड़ी थी। चारों तरफ खून ही खून बिखरा था। शरीर के कपड़े अस्त व्यस्त थे। हत्या इतनी बेरहमी से की गई थी कि महिला का चेहरा तक पहचान में नहीं आ रहा था। हम लोग सुबह उठे तो टहलने का सुबह आदत है, उधर चौक साइड गए, टहल के आए, फिर उधर से कुछ लेडीज लोग टहल रहे थे, तो वही लोग आए तो मेरे से पूछने लगे कि वहाँ पे कौन लेटा हुआ है। तो हम लोग देखे ही नहीं थे तो क्या जानेंगे। सुबह सुबह सो के उठे थे, महामाया माँ का दर्शन करते हैं, उसके बाद ही कुछ करते हैं। तो मैं बोली कि कौन लेटेगा वहाँ पे, चलिए देखा जाए। फिर सामने आधा रोड के पास जाके देखे दूर से ही तो चेहरा में ब्लड व्लड लगा हुआ था। फिर थोड़ा नजदीक जाके देखे तो पूरा कपड़ा उनका उतरा हुआ था। हर तरफ हड़कंप मच जाता है। लोग पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है, क्योंकि रिंग रोड और मां महामाया मंदिर इलाके में यह खौफनाक वारदात हुई थी, जो पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं थी। पुलिस, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम जांच में जुट जाती है। आसपास के इलाके को सर्च किया जाता है और फिर सामने आती है दरिंदगी की ऐसी कहानी कि पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि हत्यारे ने सिर्फ बेरहमी से हत्या ही नहीं की थी, बल्कि दरिंदगी का ऐसा खेल खेला था कि देखने वालों की रूह कांप उठी। महिला के प्राइवेट पार्ट पर भी चोट के निशान थे। कई सवालों के जवाब के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन आखिर ये दरिंदगी किसने की है, ये पता लगाने के लिए पुलिस आसपास पूछताछ में जुट जाती है। सीसीटीवी खंगाले जाते हैं और सामने निकल कर आती है एक ऐसी तस्वीर जिसने पुलिस की जांच को दिशा दे दी।
सीसीटीवी में महिला एक पुरुष के साथ जाती हुई दिखाई दे रही है। ये फुटेज रात 1 बजे का है। महिला किसी पुरुष के कंधे पर हाथ रखकर चल रही है। सड़क पर चारों तरफ सन्नाटा है और उस सन्नाटे के बीच महिला किसी पुरुष के साथ है। सीसीटीवी देखने से लग रहा है शायद दोनों ही शराब के नशे में थे। अब सवाल यही है कि कहीं यही वो दरिंदा तो नहीं जिसने महिला की हत्या कर क्रूरता की हदों को पार कर दिया। आज थाना कोतवाली क्षेत्र के चिलम चौक में पता लगा कि एक मटन शॉप जो कि गुमठी में है, वहां पर एक महिला की बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर आए हैं। एफएसएल की टीम और साइबर टीम आई है, जांच पड़ताल कर रही है और प्रथम दृष्टया जो है ये हत्या का मामला लग रहा है, जिसमें कि इसमें जल्द से जल्द जो है वो गिरफ्तारी की जाए। सवाल हैरान कर रहे थे, दरिंदगी डरा रही थी और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पीएम करने वाले डॉक्टर की भी रूह कांप उठी, क्योंकि ऐसा सच सामने आ रहा था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। महिला के साथ ऐसी दरिंदगी की गई थी जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो रहा था। महिला की 12 पसलियां टूटी हुई थी, सिर की हड्डी में फ्रैक्चर था, गला दबाने की कोशिश की गई थी, छाती पर बेरहमी से वार के निशान थे। महिला को इतनी बुरी तरह से मारा गया था कि उसके फेफड़े और दिल भी फट चुके थे। हैवानियत बेइंतहा की गई थी और क्रूरता ऐसी जो रूह कंपा रही थी, क्योंकि महिला के प्राइवेट पार्ट में एक प्लास्टिक की बोतल मिली है। गुप्तांग परीक्षण किया तो हमने उसमें 1 लीटर का प्लास्टिक का जो बोतल होता है, वो माउथ पीस जो होता है वो अंदर की ओर गुप्तांग की तरफ इंसर्टेड था। हमने सावधानी से उसे निकाला, परीक्षण किया, गुप्तांग के आजू बाजू चोटें मौजूद थीं। शव परीक्षण के दौरान हमने छाती में जो चोटें देखी हैं वो कठोर और भौतिक वस्तु से पहुंचाई गई है। जांच आगे बढ़ रही थी, लेकिन अभी तक न तो महिला की पहचान हो पाई थी और न ही ये पता चल सका था कि सीसीटीवी में साथ चल रहा वो शख्स कौन था। क्या वही वो हैवान दरिंदा था जिसने इस क्रूरता को अंजाम दिया? अब पुलिस जांच में जुट चुकी थी और पुलिस को कई सवालों के जवाब भी मिल चुके थे। जब पुलिस जांच में जुटी तो पता चला कि महिला 45 साल की है और 10 साल पहले उसके पति की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद वो घर से चली गई और सूरजपुर के पांडा उर्फ मिथुन नाम के युवक के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। बताया जा रहा है कि दोनों नशे के आदी थे और दोनों अंबिकापुर में कबाड़ बिनने का काम किया करते थे। कहानी धीरे धीरे साफ हो रही थी। पुलिस के हाथ एक और सीसीटीवी लगता है जिसमें महिला का प्रेमी पांडा उर्फ मिथुन घटना स्थल से अकेले जाते हुए दिखाई देता है। पुलिस को अब मिथुन की तलाश थी, क्योंकि शक के घेरे में सिर्फ वही था। उसके ही जहन में उस रात की खौफनाक कहानी दर्ज थी। पुलिस मिथुन की तलाश में जुट जाती है और फिर एक सीसीटीवी और नजर आता है जिसमें वो आखिरी बार रेलवे स्टेशन पर दिखाई देता है। रेलवे स्टेशन से लेके हुए बिलखा पहाड़ और आसपास के गांव में उसकी तलाश की जाती है, क्योंकि पुलिस को खबर मिली थी कि मिथुन एक गांव में देखा गया है। जब से घटना हुई उस दिन से हमारी पूरी टीम लगी हुई है और जब से वो संदेही आइडेंटिफाई हुआ है तो उसका एक्चुअल में बड़ा दिक्कत यह है कि उसका कोई मोबाइल भी नहीं रखता, कोई आइडेंटिफिकेशन भी नहीं है, कोई उसका निश्चित घर भी नहीं है, कोई रिश्तेदार भी नहीं है। तो इस प्रकार से बड़ा उसके लिए एक मुश्किल था। तो जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर लगातार हमारी टीम उसको खोजने का प्रयास कर रही है। अब पुलिस उस हैवान की तलाश तेज कर देती है।
धीरे धीरे 7 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग रहा था। यहां तक कि पुलिस ड्रोन के जरिए भी आरोपी मिथुन की तलाश कर रही थी। 50 किलोमीटर के दायरे में सर्च किया जा रहा था, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। पुलिस के जो जवान हैं वो रेलवे ट्रैक में लगातार सर्च कर रहे हैं। ये देखिए अंबिकापुर से विश्रामपुर का रेलवे ट्रैक है और सबसे बड़ी बात है कि ड्रोन के माध्यम से, देखिए ड्रोन है और इसी ड्रोन के माध्यम से 4 से 5 किलोमीटर दूर तक ये ड्रोन सफ़र करता है और फिर उसके बाद पूरे रेलवे ट्रैक का जो विजुअल है ये दिखा रहा है। और इसके बाद जो साइबर सेल के जो एक्सपर्ट हैं, जो पुलिस के जो जवान हैं, वो लगातार रेलवे ट्रैक का निगरानी कर रहे हैं। तो अब ड्रोन के माध्यम से अब आरोपी तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। आसपास के जिलों में भी अलर्ट कर दिया गया, लेकिन सवाल अब भी यही था कि आखिर दरिंदा है कहां गया वो नरपिशाच जिसने क्रूरता की सारी हदों को पार कर दिया। आखिर उसने इस हैवानियत को अंजाम क्यों दिया? उस नरपिशाच को ढूंढना पुलिस के लिए चुनौती बन चुका था, क्योंकि न तो वो मोबाइल का इस्तेमाल करता था और न ही कोई गैजेट्स। वो पैदल ही यहां से वहां भटकता रहा, जिससे उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली। आसपास के जिलों की पुलिस भी उसकी तलाश में जुटी थी और फिर 8 दिन बाद ये तलाश खत्म हुई एमसीपी जिले के चिरमिरी में, जहां जिला अस्पताल के पास से महिला के साथ हैवानियत करने वाले दरिंदे मिथुन को गिरफ्तार कर लिया। अंबिकापुर में हुए जघन्य अपराध और अपराध होने के बाद हत्या, दुष्कर्म जैसे आरोपी लगभग 1 सप्ताह से फरार चल रहा था। चिरमिरी पुलिस ने आरोपी को पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। खूंखार दरिंदा अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था। अंबिकापुर पुलिस को सूचना दी जाती है, जिसके बाद पुलिस उसे हिरासत में लेकर अंबिकापुर ले आती है। पिछले दिनों थाना कोतवाली के चिलम चौक के पास में एक महिला की हत्या हुई थी। उक्त प्रकरण में जो है वो अपराध कायम करके आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे, जिसमें कि आज दिनांक को जो है वो आरोपी को जो है हिरासत में लेकर के पूछताछ किया जा रहा है। विवेचना कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही मामले का पृथक से विस्तृत खुलासा किया जाएगा। निर्भया कांड से भी ज्यादा क्रूरता करने वाला नरपिशाच राय सिंह उर्फ मिथुन पुलिस की गिरफ्त में था, लेकिन न तो उसके चेहरे पर कोई पछतावा था और न ही कोई खौफ। अब सवाल यही है कि आखिर इस दरिंदे ने महिला के साथ इतनी हैवानियत क्यों की? आखिर क्या है उस रात की कहानी जब एक प्रेमी दरिंदगी की हदों को पार कर देता है? आखिर क्या हुआ था उस वक्त जब महिला के साथ रेप और दरिंदगी करने के बाद हत्या की गई थी? क्योंकि घटना से कुछ देर पहले तक सीसीटीवी में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था कि दोनों के बीच कुछ विवाद हुआ था। फिर क्या थी वो कहानी? क्या मिथुन ने पहले से ही महिला के साथ क्रूरता करने की प्लानिंग कर ली थी? कहीं वो साजिश के तहत महिला को लेकर तो नहीं पहुंचा था? और पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था। 6 साल पहले राय सिंह की लव स्टोरी शुरू होती है, जब महज 26 साल का था, लेकिन उसे 39 साल की महिला से प्यार हो जाता है। दोनों साथ रहने लगते हैं, लेकिन इस लव स्टोरी को नजर लग गई थी। राय सिंह को शक होता है कि उसकी महिला पार्टनर का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, और फिर इसी शक ने उसे हैवान बना दिया। राय सिंह अपनी प्रेमिका से नफरत करने लगा और फिर उसकी हत्या कर दी। आखिर दरिंदे ने अपनी महिला मित्र की हत्या क्यों की? नृशंस हत्या, दुष्कर्म और उसके बाद हत्या करने की वारदात के पीछे का वजह भी अब सामने आने लगा है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि उसे शक था कि उसकी महिला मित्र का किसी और व्यक्ति से संबंध है, और फिर जिस दिन घटना हुई उस दिन शराब के नशे में इसी बात को लेकर विवाद हुआ और फिर उसने उसकी हत्या कर दी।
अंबिकापुर में हुई दरिंदगी का पर्दाफाश हो चुका है। हैवानियत और दरिंदगी को अंजाम देने वाला साइको किलर गिरफ्त में आ चुका है और सामने आई वो कहानी जो प्यार से शुरू होती है, लेकिन शक और नफरत ने उसे एक खौफनाक हत्याकांड में बदल दिया। चिरमिरी से अविनाश चंद्र के साथ अंबिकापुर से दिलीप जायसवाल की रिपोर्ट।